वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की कक्षा में। आज का हमारा टॉपिक है विमीय विधि से किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। फिजिक्स क्लास 12 आपका स्वागत है। इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि विमीय सूत्र क्या होते हैं, विमीय समीकरण क्या हुए, किस प्रकार से विमीय सूत्रों को निकाला जाता है। इसी क्रम में आज हमने पढ़ना है विमीय सूत्र या विमीय विधि के एप्लीकेशंस। पहला है विमीय विधि से किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। अब जैसे हम भौतिकी में समीकरण लेते हैं, आपको पता है वेल नॉन इक्वेशंस होती हैं। सरल रेखा में गति के समीकरण होते हैं हमारे पास, जैसे v = u + at, देन s = ut + ½ at² एंड v² = u² + 2as। ये पहला, दूसरा, तीसरा समीकरण इस प्रकार से आता है। सरल रेखीय गति का प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण। आप इससे वेल अवेयर हैं, आपको पता है v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a क्या है, त्वरण है, एक समान त्वरण कांस्टेंट एक्सेलरेशन, t समय है, s दूरी है और ये तो सेम है, v अंतिम वेग हो गया, ये s दूरी है, फिर वही बाकी पद वही है जो हमने बताए हैं। अब माना इसमें से कोई एक समीकरण लेते हैं हम और इस समीकरण की सत्यता की जांच करनी है, तो वहाँ पे ये विधि कैसे हम अप्लाई करेंगे ये हमको देखना है। माना हम लेते हैं कोई भी ले लो इक्वेशन, ये ले लिया हमने s = ut + ½ at²। विमीय विधि है और विमीय विधि से सूत्र की सत्यता की जांच करनी है, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड की विमा बराबर राइट हैंड की विमा, वाम पक्ष की विमा बराबर दक्षिण पक्ष की विमा। तो दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर ऐसे लिख देंगे कि दोनों समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, दोनों विमाएं लिखी, यह है s, दूरी है, विमा क्या हो जाएगी l। इस प्रकार से लिखते हैं, बड़े कोष्ठक में हमने बताया था पिछले लेक्चर में। u × t, तो u क्या है, वेग है, u क्या है, वेग है, आरंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है, वेग है, वेग का क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र LT-1, मात्रा क्या होता है वेग का, मीटर प्रति सेकंड, तो LT-1 × t है, तो t क्या है, समय, ये × t। क्लियर हो गया ये स्टेप। नेक्स्ट है प्लस ½ इसका तो कोई विमा आना नहीं, तो इसकी हमको ज़रूरत भी नहीं है। शुद्ध जो नियतांक हैं ये वो क्या होते हैं, उनकी कोई विमा नहीं होती है। a क्या है, त्वरण है, त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, LT-2। जिसको याद नहीं है तो कैसे याद रखना, बताया था मेथड कि इसका त्वरण का जो है मात्रा याद रखो, मात्रा क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इस प्रकार से विमा लिख देंगे। नेक्स्ट है t², t इज़ फॉर टाइम, तो टाइम जो है t⁻²। इसको आगे सॉल्व करो, यहाँ तो एक ही पद है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बाएं और t-1 और t⁻1, तो कितना बचा, केवल l, t⁻0 हो जाएगा ना, t⁻−1 है, t⁻1 है, ये +1, तो -1 + 1 0, t⁻0 कितना हो गया, 1 हो गया, सिर्फ l बचा। प्लस यहाँ देखिए t⁻−2 और t⁻+2, t⁻ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो l t⁻0 लिखने की जरूरत नहीं, l हो गया 2l, यहाँ ये था l, विमा क्या हो गई, 2 की कोई विमा नहीं होती, तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं। हैंस लेफ्ट हैंड साइड की विमा या वाम पक्ष की विमा बराबर राइट हैंड साइड दक्षिण पक्ष की विमा के बराबर। वाम पक्ष की विमा बराबर दक्षिण पक्ष की विमा, चूँकि ये हमने निकाल लिया है इसलिए हैंस s = ut + ½ at²। ये समीकरण विमीय दृष्टि से या विमीय रूप से क्या है, सत्य है या सही है। सत्यता की जांच करना, बताना कि समीकरण सही है या गलत है, वो सत्यता की जांच है। विमीय दृष्टि से सत्य है या सही है, ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि s = ut + ½ at²। तो विमीय दृष्टि से ये समीकरण या कोई भी समीकरण सत्य कब होगा, जब उस समीकरण के बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा के बराबर इस प्रकार से आ जाएगी, तब हम कहेंगे वो इक्वेशंस
डायमेंशनल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, ये डायमेंशनली क्या है, बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड या संतुलित इक्वेशन भी इसको कहा जाता है। सत्य है पहला। एक और ले लेते हैं इसी में, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये आप नोट कर लें प्लीज़, वीडियो पॉज कर लें नोट करने के लिए और फिर कॉपी में नोट करें। नेक्स्ट ले लेते हैं कोई इसी में नेक्स्ट इक्वेशन, जैसे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। इसकी जांच करनी है कि विमीय दृष्टि से ये सही है या नहीं है। ये क्वेश्चन आता है कि विमीय विधि से इस सूत्र की सत्यता की या इस समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए। तो कैसे करेंगे, दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, फिर से दोनों पक्ष मतलब बराबर साइन के, एक बाएं और एक दाएं पक्ष बाएं पक्ष, दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर क्या आ जाएगा, v है तो v है वेग है, वेग का LT-1 और इसका स्क्वायर है, देख रहे हैं v स्क्वायर है तो v का तो LT-1 हो गया, स्क्वायर है। u क्या है, u भी वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है, तो वेग का तो वही आएगा मीटर प्रति सेकंड है, LT-1 u का स्क्वायर तो स्क्वायर हो गया प्लस 2a इंटू एस। 2 की कोई विमा आएगी नहीं तो इसको तो हटा देंगे हम कांस्टेंट को। a त्वरण है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, LT-2 त्वरण का विमीय सूत्र, s क्या है, दूरी है, दूरी फिर l लंबाई, तो ये इसका विमीय सूत्र आ गया है। इसको अगर अंदर ले जाना चाहो, जरूरत नहीं पर ले जाना चाहो तो l की पावर कितनी हो जाएगी, 2, यहाँ 1 था 2 हो गया, t की पावर -1 2 तो -2। बाकी घात में घात के जो नियम है घातांकों के वही यहाँ पे लागू होंगे सॉल्व करते समय। l की पावर 2 t की पावर -2, क्लियर, प्लस क्योंकि बाहर स्क्वायर है। अब देखें यहाँ, हाँ l की पावर 1 l की पावर 1 तो l की पावर कितनी हो गई 2, 1 इंटू 1 2, ये गुणा है बीच में, और t की पावर -2। देन अगेन देखिए सेम चीज़ है, सेम टर्म्स है तो 2 आ जाएगा, l की पावर 2 t की पावर -2, क्योंकि विमा का सिर्फ विमा को चेक करना है हमने, तो इसकी विमा ये हो गई L2t-2। फिर से लिख देंगे, क्योंकि जो है ये क्या, वाम पक्ष बाईं साइड बराबर के बाईं साइड, वाम पक्ष की विमा बराबर दक्षिण पक्ष की विमा, हेंस v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यह दिया गया समीकरण विमीय दृष्टि से या विमीय रूप से सत्य है या सही है, यानी समीकरण गलत नहीं है। पहली चीज क्लियर हो गया। तो ये हमने 2 उदाहरण लिए जहाँ पे जो है विमीय दृष्टि से क्या थे, समीकरण सत्य थे। तो इस प्रकार से विमा की सत्यता की जांच हो जाएगी। पेपर में क्वेश्चन आता है, ऐसे ही आपने स्टेप वाइज करना है। इसी में देखिए, नोट कर लें प्लीज। अब आपके पास क्वेश्चन आता है पेपर में, आपके पास यही चेंजमेंट आता है, इन्हीं क्वेश्चन को हम लेके कर रहे हैं कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT। विमीय दृष्टि से इस सूत्र की या इस समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए। अब प्रश्न क्या है, विमीय दृष्टि से इस समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए। तो फिर से वही करेंगे हम, मेथड वही है, दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, दोनों पक्षों की विमाएं लिखें, s लंबाई है या दूरी है तो l हो गया, u हो गया मीटर प्रति सेकंड, LT-1 वेग है, t समय है, इंटू यहाँ पे इंटू प्लस हाफ का कुछ नहीं आएगा, a है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण, LT-2 और t है तो t। अब देखिए आप, ये t-1 t+1 0 हो जाएगा तो यहाँ बचा l प्लस यहाँ t-2 l तो है t-2 और ये t+1 है तो कितना बचा t-1। अब ये देखिए, अब देखिए विमा देखिए, अब दोनों पक्ष, ये l है, यहाँ l और यहाँ एक पद दूसरा हो गया। आपको पता है असम विमाओं की समघातता का नियम हमने पढ़ा था कि समान प्रकार की विमाएं ही जोड़ी या घटाई जा सकती हैं।
L में L ही जुड़ना था, या LT-1 में ये भी LT-1 होना, तभी ये जोड़ा जा सकता है कि विमाओं की समघातता का नियम, ये पिछले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों पक्षों की विमाएं क्या होंगी, ये जुड़ नहीं पाएगा किसी भी प्रकार से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि जो है वाम पक्ष की विमा, बाईं ओर की विमा इज नॉट इक्वल टू दक्षिण पक्ष की विमा, ठीक। इसलिए S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT, ये जो है दिया गया समीकरण विमीय दृष्टि से गलत है, या सत्य नहीं है, या सही नहीं है, या असंतुलित है। ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि दिया गया समीकरण विमीय दृष्टि से क्या है, असंतुलित है। इस प्रकार से हमको लिखना। और असंतुलित है, ये तो हो गया कि हमने जांच कर ली कि सही है कि गलत है। तो इस जांच में क्या आ गया, क्योंकि दोनों पक्षों की विमाएं अलग अलग हो गई, तो जांच में हमारा आ गया कि विमाएं जो हैं अलग अलग होने के कारण समीकरण जो है गलत है, असंतुलित है, या विमीय दृष्टि से सही नहीं है। अब वो पूछता है इसी में कि इसको सही कर दीजिए। मानो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसी इक्वेशन को आप सही कर लें। तो सही कैसे करना आपने देखना है। यहाँ दो टर्म्स हैं, यहाँ एक टर्म्स है। बाईं साइड की विमा क्या है, L, इसको भी क्या होना है, L ही होना पड़ेगा दाएं पक्ष। टोटल में इसको क्या होना पड़ेगा, L। अगर देखिए, और यहाँ इतना है, अगर इसकी विमा क्या है L, दूरी है L होनी स्वाभाविक, तो इस पूरे पक्ष की विमा भी क्या होनी है L, तभी ये जो है बराबर होगा इक्वेशन। और पूरे पक्ष की विमा L होनी है, तो अलग अलग इनकी विमा भी क्या होनी चाहिए, L होनी चाहिए। इसकी तो ऑटोमेटिक L आ रही है, इसकी L नहीं आ रही है, LT-1 है, तो यहाँ पे हम एक गुणा क्या कर देंगे T का, सपोज सिर्फ चेक करने, T का जब गुणा कर देंगे तो T कैंसिल हो जाएगा, L हो जाएगा, T का गुणा यहाँ होगा तो यहाँ भी T का गुणा हो जाएगा, यहाँ T स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ टी स्क्वायर कब होगा, जब यहाँ टी स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो कि सही इक्वेशन है। इस प्रकार से हम इक्वेशन को सही भी कर सकते हैं। तो वो करने का मेथड ये है, आपको ये चेक करना पड़ेगा। ये तब होगा, उस केस में होगा जब यहाँ आपके पास जो एक पक्ष की विमा आपको पूरी पूरी पता है, जैसे यहाँ पे पता थी। तो विमीय दृष्टि से इक्वेशन सही है गलत है, इसकी जाँच करनी है, और अगर गलत है तो उसको सही कैसे करें, ये हमने यहाँ पे देखा है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम, ये आप नोट कर लें प्लीज। आगे मूव करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। तो विमाओं की सत्यता की जांच करने में जो है हमारे पास एक चीज़ हमारी समझ में आई है कि जब कोई इक्वेशन विमीय दृष्टि से सत्य साबित नहीं होती है, गलत सत्य साबित हो जाती है, या दोनों पक्षों की विमाएं समान नहीं होती, तो वो समीकरण सीधा सीधा क्या होगी, गलत होगी। विमीय दृष्टि से भी अगर गलत है तो वैसे भी जो है फिजिकल रूप में भी वो इक्वेशन गलत होगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई समीकरण विमीय दृष्टि से जो है सही हो और भौतिक रूप से भी वो सही हो जाए। जैसे हम उदाहरण लेते हैं अभी, गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा का mgh, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, गतिज ऊर्जा, और ये है स्थितिज ऊर्जा, जो चिरपरिचित फॉर्मूले हमारे। गतिज ऊर्जा का समीकरण हाफ mv स्क्वायर और स्थितिज ऊर्जा का mgh, गुरुत्वजनित स्थितिज ऊर्जा। इस प्रकार अब अगर मैं देखो ये इक्वेशन जो है हमारे पास इस प्रकार की इक्वेशन दी है, तो ये सही है, आप जानते हैं ये करेक्ट है। ये हाफ mv स्क्वायर ही होता है और ये mgh ही होता है, दोनों ऊर्जाएं बराबर हो सकती हैं। तो ये हमारे पास कंडीशन बनती है। अब देखिए विमीय सूत्र अगर इसका लिखना है तो इसका विमीय सूत्र लिखूंगा मैं, तो m द्रव्यमान है, m आ गया, m का तो v स्क्वायर LT-1 होना है, स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ये पूरा मैंने जो है इस पक्ष की विमा लिख दी है। इस पक्ष की विमा लिखूँ मैं, m की जगह तो m आना है, g मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर LT-2, और h क्या है, दूरी है, तो फिर l, तो L और L कितना हो गया, L2, सेम आ गया, mL2T-2। ये समीकरण विमीय रूप से सही है। देखो यहाँ पे हम निकालेंगे विमीय रूप से समीकरण सही है, और यहाँ पे भौतिक रूप से भी समीकरण सही है। ये मेरे कहने का क्या मतलब है, अब आपको समझ में। अब उसने दे दिया इक्वेशन कि mv स्क्वायर इक्वल टू mgh। इस समीकरण की विमीय दृष्टि से सत्यता की जांच कीजिए। आपने कहा जांच करनी है, ठीक है। फिर से आपने लिखा यहाँ m
इसका लिख दिया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एल टी माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ m का द्रव्यमान m आ जाएगा विमीय सूत्र, g का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एल टी माइनस 2 गुरुत्व है, और h दूरी है तो l है, ये हाइट है तो l हो गया। फिर से पूरा लिखेंगे तो m, ये 2 अंदर गुणा कर दूंगा, L2t माइनस 2 ये हो गया। यहाँ पे देखिए m, l यहाँ गुणा हो जाएगा L2t माइनस 2। अब फिर से सेम है, विमीय दृष्टि से ये वाली इक्वेशन भी सही है, लेकिन क्या ये भौतिक रूप से सही है? नहीं है। फिजिकली ये इक्वेशन क्या है? गलत है भाई। अब देखिए ये mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा नहीं होती, गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये था कि कोई इक्वेशन अगर विमीय दृष्टि से सही है तो जरूरी नहीं है कि वो भौतिक रूप से भी इक्वेशन सही हो, लेकिन कोई इक्वेशन अगर विमीय दृष्टि से गलत है, जैसे पिछले केस में या यहीं पे लेंगे, कोई भी इक्वेशन अगर विमीय दृष्टि से गलत है तो डेफिनेटली वो फिजिकल रूप में भी गलत होगी। इसके दोनों पक्षों की विमाएं बराबर नहीं आएंगी, ठीक है, विमा जो है बराबर नहीं आएंगी। विमा इज नॉट इक्वल टू विमा लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ राइट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, इस साइड की विमा इस साइड की विमा बराबर नहीं आएगी। तो ये इक्वेशन भी जो है बराबर नहीं होता है, ये आपको पता है, ये गलत इक्वेशन है, सही इक्वेशन ये है। तो फिर से मैं दोहराता हूँ, अगर कोई इक्वेशन या कोई समीकरण विमीय दृष्टि से सही है, विमीय दृष्टि से सही है, तो जरूरी नहीं है कि वो भौतिक रूप में भी सही हो। यहाँ पे तो सही है लेकिन यहाँ पे भौतिक रूप से सही नहीं है, जबकि विमीय दृष्टि से दोनों जगह सही है। लेकिन अगर कोई समीकरण विमीय दृष्टि से गलत साबित हो गया, जैसे यहाँ पे हुआ, विमीय दृष्टि से गलत साबित हो गया, तो डेफिनेटली निश्चित रूप से वो समीकरण भौतिक रूप से भी गलत होगा। ये इसका अंतर है, कंक्लूजन है, ये आपको ये भी समझना महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था, विमीय विधि से किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। इसमें हमने एग्जाम्पल लिए हैं, विमाओं को सत्यता की जांच की, सही कैसे हुआ, गलत कैसे हुआ, गलत है तो उसको सही कैसे करना, और ये मीनिंग देखा कि इक्वेशन विमीय रूप से सही हो तो जरूरी नहीं भौतिक रूप से भी वो सही हो, लेकिन जब इक्वेशन विमीय रूप से गलत होगा तो डेफिनेटली वो भौतिक रूप से भी गलत होगा। ये पहला एप्लीकेशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विमीय विधि से किसी सूत्र की स्थापना करना, ना डेरिवेशन ऑफ एनी फॉर्मूला थ्रू डायमेंशनल मेथड्स। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल का नाम है फिजिक्स पाल। ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो बन पाएँ। थैंक यू वेरी मच।